हमेशा ऑन रहते हैं। जी सर, क्या आज का जो प्लान है क्या है? आज पार्लियामेंट मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हमारी रेगुलरली हो जाती है और चूँकि बजट सेशन के बाद अब ये पूरे जुलाई में कोई तवक्को नहीं की जा रही थी कि बजट इजलास अवर होगा, तो हम आज अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग करेंगे। उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तहरीक भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट दी है अगेन दस्ती, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने उसको देखा है, वेरी अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑनेस्ट और अमीन वाला इशू दोबारा रिजोरेक्ट कर दिया का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी एमएनए को ये डिक्लेयर करने का कि वो ऑनेस्ट और अमीन नहीं रहता। ये मैटर सारे ख़त्म हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये भी लिखा है कि ये गुड कैरेक्टर वाला नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैंने जो फेक और डुअल नेशनल केसेस थे, तो उसमें पहली मरतबा, ये मैं आपको बताऊं, पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62(1)D का इस्तेमाल किया है। यह मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेटली। एक बंदे को कहता है कि आप गुड कैरेक्टर के नहीं रहे सिंपली बिकॉज आपने एक और आप उसके ख़िलाफ़ जो डायरेक्ट लगा रहे इल्ज़ामात लगा रहे, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं समझता हूँ शायद कुछ ऐसे है जो लोग नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरियत पले बढ़े और मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला और हर बंदे को आज़ादी हो, अपने जो है आज़ादी राय का इजहार करे। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये चीज़ें ख़त्म होने चाहिए, लेकिन कोई है जो नहीं ख़त्म होने दे सर, रहा। ये खुल के इस पे जिक्र अगर किया जाए सियासी मामलात पे, आपके खिलाफ सादिक अमीन की बात आई तो बड़ा गलत है। नवाज शरीफ के हवाले से तो सादिक अमीन पे आपके सामने सुप्रीम कोर्ट तक फैसले आते रहे, उस पे तो जश्न मनाया जाता नहीं, था। देखो दो अलग अलग चीज़ें। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सादिक और अमीन का था, एक दौर में शुरू हो गया था, 2010 में ये ज़्यादा पीक पर था। फिर जब पार्लियामान ने देखा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो 18वीं तरमीम में ये डाला गया कि हर बंदा सादिक और अमीन है तावक्त ये कि अदालत ने उसको डिक्लेयर ना किया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ फेक केसेस को देख के, फेक डिग्री केसेस और सर्टिफिकेट को देख के ऐसे फैसले दिया करता था। तो वो जो अगर कोई पहले गलत हुआ है वो अभी गलत है, लेकिन उसको दो चीज़ों का फिर एक तो कानून में तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट में कि जी फॉर लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी और बड़ा कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है, दायरा इख्तियार है, समात है, वो क्लियर कर दिया था। और वो ये था कि कोई भी इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि किसी जो एमएनए या एमपी है उनको वो डिक्लेयर करे कि वो ऑनेस्ट और अमीन नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया। मैं समझता हूँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा उसमें आर्टिकल 62(1)D का इजाफा किया। इससे पहले जितने भी केसेस है, मैं आपको वसूख के साथ बताऊं कि 3 किस्म के केसेस होते थे, वो जिनमें ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि उन्होंने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, वो दूसरे वो जो डुअल नेशनलिटी के थे, तीसरे वो जो वो वाले थे जो फेक डिग्रियों के केस। किसी एक केस में आर्टिकल 62(1)D का इस्तेमाल नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने एक नया इंट्रोड्यूस करवाया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा अहम पैगाम आया है, पार्टी को भी हिदायत दी हैं और जो जेल में उनके ऊपर सख्तियां बढ़ी हैं उस मुतालिक भी उन्होंने कहा है। कैसे देखते हैं इस तमाम देखिए, को? खान साहब बड़े स्ट्रांग है, डटे हैं, रहे हैं आवाम के लिए, मुस्तकबिल, इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए 27 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला कभी नहीं टूटेंगे। आवाम उनके साथ है, अल्लाह की मेहरबानी उनके साथ है, इंशाल्लाह ताला वो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन के बारे में क्या देखिए, ये वो भी मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। हमारे तहरीक पे वो करना चाहिए, लोगों को अपने ईगो पर से पुश डालना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम जो यहाँ हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, तो मैंने सबको ये कहा था कि अपने ईगो को एक साइड पे रख लें। पॉलिटिक्स में ईगो नहीं चलता। आप ईगो को साइड पे नहीं रखेंगे तो आप हुकूमत और अपोजिशन के साथ कैसे डील करेंगे? अगर आप पार्टी के साथ नहीं डील कर सकते, अगर पार्टी में किसी ने रहना है तो बड़ा दिल रखना होगा और बड़ा दिल रखना चाहिए। फाइनल कर लेंगे देखिए, ये तो हम अदरवाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेरे इल्म में लाया गया है और जो भी अहकामात आई हैं, खान साहब के जो अहकामात होंगे उस पर मनोआन अमल होगा। इसमें कोई मफर नहीं होगा। जो खान साहब के अहकामात होते हैं। बैरिस्टर साहब साहब ने नाम पहुंचाए? जी, बैरिस्टर साहब ने मुझे नाम पहुंचाए और उसका जिक्र हुआ है, सारा आया हुआ है। जब तक खान साहब चेंज नहीं करते वही नाम होते, लेकिन उनका भी वो आया है। आज इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री पार्टी भी उस पर गौर करेगी। क्या क्या नाम है सर? वो नाम सब लोगों के सामने तो डिस्क्लोज हो चुके थे, उसका तो इशू नहीं है कि नाम कौन से हैं। अलबत्ता ये नाम है, कोई और नाम है, यही नाम है। 6 नाम देना और 11 सीटें हैं,
समझते हैं कि 5 आप अपोजिशन को दे रहे हैं सेनेट की? नहीं, देखो अब थोड़ी सी तरतीब बदल गई है आफ्टर जो रिज़र्व सीटों का डिसीजन आया और हमारी सीटें उनमें बांटी गई हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपको जितने सीटें आप सिक्योर कर सकते हैं उसके मुताबिक आपने प्रायोरिटाइज करना होता है। आल्दो हमने कैंडिडेट कोई विड्रॉ नहीं, कैंडिडेट मौजूद है, लेकिन जो सीटें हम जीत सकते हैं उसके लिए सर, पार्टी के किस तरह रोकेंगे? देखिए, हार्ड स्टेडिंग किसी सूरत नहीं होने चाहिए, किसी इलेक्शन में नहीं होने चाहिए, किसी फोरम पे नहीं होना चाहिए और किसी वे ऑफ लाइफ में नहीं होना चाहिए, या कि वो पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे वो पार्लियामान है, चाहे वो इलेक्शन सर, लोग है। गिरा कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई समेत खान साहब का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया, जबकि खान साहब ने हिदायत भी दी है, इस पे क्या कहेंगे? सर, वो हम सारा कुछ खान साहब ही के मुताबिक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खान साहब के मुताबिक कर रहे हैं और खान साहब के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़ाती तौर पर मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हमारा आखिर और अव्वल और आखिर वो खान साहब का नज़रिया है, उसी के साथ है, खान साहब के साथ रहेंगे और चाहते हैं खान साहब के सारे लोग यही चाह रहे हैं कि खान साहब खड़े हैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आप सब लोगों के लिए। सर, और इंशाल्लाह कामयाबी है। सर एक सवाल ये, अददी हैसियत के हिसाब से तमाम जमातें केपी में अपने अपने सेनेटर ले लें, अली अमीन ऐसे मौका पर लड़ाई की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और हॉर्स ट्रेडिंग हो? सादा सी नहीं, बात वो है, तो असूल है, अली बैठ के अमीन जमातों साहब के कभी साथ तो लड़ाई की तरफ नहीं जाते। मौलाना के साथ इख्तलाफात ऐसे नहीं, मौके पे जिस तरह इख्तलाफात आपने देखो, किया था मौलाना तो के साथ, मौलाना साहब के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे साथ अलायंस पे आ जाए और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आ सके। उनको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और अमीन उसका एज ए पोलिटिकल एडवर्सरी उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ये उसका राइट है और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन को सबुटाज कर रहे हैं या पार्टी पॉलिटिक्स वोटिंग करवा के वो कहीं ये तो नहीं चाहते कि मिर्जा अफरीदी और साथ सरमायादारों के लिए गोली लग जाए, रास्ता खुल जाए? वाजे लग रहा है। नहीं, देखो, सरमरदारों के लिए क्या बाज़ करना है, लोगों ने देना है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे कैंडिडेट जो है वो पैसे लेके लोगों को वोट देंगे। कभी ऐसा ना हुआ है और न हुआ है, इंशाल्लाह भुट्टो ने अपने बंदूक के इस्तीफे भी दिए थे, खान साहब नहीं, ने। देखो, वो अभी भी हमने 5 को निकाला, वोट दिया है, सम टाइम हो जाता है फाइनेंशियल करप्शन, अगर कोई किसी के खिलाफ आ जाता है तो आप करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, कोई पैसा नहीं फाइनेंशियल करप्शन को रोकने के लिए यही हो सकता है ना कि आप बैठ के जमातों के साथ कह रहे हैं कि आपकी अददी अक्सरियत के हिसाब से जितनी सीटें बन रही हैं अपनी पार्टी में, आप डिक्लेयर कर रहे नहीं, हैं। देखो, वो ज़रूरी नहीं होता, वो एक स्टेज ओवर हुए हैं ना, वो तो उस वक्त अगर होता थे तो अनअपोज भी हो जाते, जिस तरह पंजाब में हुए थे, इस तरह सिंध में हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरतबा से अच्छा, इसमें इस मरतबा अपोज हो रहे हैं केपी में? अब तो मेरा ख्याल है वो स्टेज अली अब तो वो स्टेज गुजर गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लास्ट स्टेज रोका था। जो लास्ट स्टेज रोका था वो ये था कि लास्ट स्टेज रोका था वो पोलिंग का था, अभी वो हिसाब से नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं स्टेटमेंट यही है कि जो लिस्ट अभी तक है ना, यही है जब तक वो रिव्यू ना हुआ। स्टेटमेंट कौन सी है सर? स्टेटमेंट तो मैंने आपने उसका बोला ना, और सीटों के बारे में। वो मैं भेजता हूँ आपको।